अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी वीडियो दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुम्मे को 4 बजे इस्लामाबाद में कुंडलनी का वर्कशॉप शुरू हो जाएगा। तो जो लोग आ रहे हैं उस वर्कशॉप में उनके लिए कुछ हिदायत है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुंडलनी के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा, बहुत कुछ समझा होगा या आपको थोड़ा सा इल्हाम होगा इसके बारे में कि ये रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला जो हिस्सा है ये ना कभी जलता है ना ख़राब होता है, हज़ारों साल के बाद भी निकाले तो वैसा का वैसा निकलता है। उसके बारे में कहते हैं कि इंसान की पूरी ब्लूप्रिंट इसके अंदर है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को जब उठाएंगे तो पहलू से उठाएंगे। इसके हवाले से एक हदीस भी है और इसके अलावा कुरान में इसका एक जिक्र भी है। तो अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं जुम्मे को 2 तारीख को, उनको एहतियात क्या करनी। पहली चीज़ याद रखें कि कुंडलनी इस तरह है जैसे एक बल्ब हो जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। उसमें अगर 2 लाख वोल्ट आ जाए तो बल्ब की क्या हालत होगी, है ना। ज़ाहिर है धमाका हो जाएगा, फट जाएगा। तो इंसान के जिस्म के अंदर जो आसाब का निज़ाम है उसमें भी बिजली का करंट है। तो एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि इसमें आपको फ़ायदा हो, और ऐसा फ़ायदा हो कि आप हैरान हो जाएंगे कि 3 दिन के अंदर आपके अंदर क्या तब्दीली आती है। देखिए, इसके 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है जिस्मानी वर्जिश होंगी, फिजिकल एक्सरसाइजेज होंगी। तो शर्त यह कि तीनों दिन जब आप आएंगे तो ढीले ढाले कपड़े पहनिएगा या कम से कम ट्रैक सूट टाइप की कोई चीज़ हो ताकि आप आसानी से वर्जिश कर सके। साथ साथ आपको एक मैट या फिर बड़ा बाथ साइज टावल, जो नहाने का टावल होता है, वो अपने साथ लाना ज़रूरी है। कम से कम जेवर, ख़वातीन जो आ रही है जेवर या ज्वेलरी कम से कम पहनिएगा, बिला ज़रूरत कोई चीज़ मत पहनिएगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए एक और शर्त यह है कि 2 घंटे पहले आप भूखे पेट हों। यानी जब आप इस वर्कशॉप में आए जुम्मे के दिन तो 2 घंटे पहले आपने खाना पीना बंद कर देना है। और वर्जिश के बाद का जो सेकंड सेगमेंट होता है, स्टेज 2 होता है, उसमें कुछ सांस की मशकें होती है ख़ास किस्म की, कुछ बंद सिखाए जाते हैं आपको ताकि कुंडलनी को रोक दिया जाए एक मखसूस जगह पर। अगर आप कोई मशीनरी चला रहे हैं, हमारे एक शागिर्द हैं वो पायलट हैं, तो कई दफ़ा जहाज़ उड़ाते वक्त कुंडलनी बेदार हो गई तो उन्होंने फ़ौरन बंद लगा के उसको रोक लिया। तीसरी चीज़ ये है कि आपने आज से, जैसे ही आपके सामने वीडियो आए, आज से आपने बड़े का गोश्त यानी बीफ बंद कर देना है, गार्लिक, अनियन, और ऊपर से नमक नहीं डालना। खाने के ऊपर कई लोग ऊपर से नमक डालते हैं ना, खाने में जो नमक है वो ठीक है, ऊपर से नमक नहीं डालेंगे। गार्लिक, अनियन आपने बंद कर देना है सिर्फ 2-4 दिन के लिए, और उसके बाद की हिदायत जब आप वर्कशॉप में आएंगे तो मैं आपको दूंगा। तीसरा स्टेज जिक्र का होता है। जिक्र के जरिए हम इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको बेदार करते हैं, इस ताकत को बेदार करते हैं, जो सोई भी उसको जगाते हैं। तो जिक्र के 3 सेक्शंस होंगे, वो तीनों सिखाएंगे, और इन तमाम चीज़ों को करने के साथ साथ आपको इसका मैनुअल दिया जाएगा, इसकी सर्टिफिकेशन होगी, और जितने भी जिक्र हैं उन सब की आपको ऑडियो भी मिलेगी। दोस्तों, इसमें एक बड़ी एहतियात है कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया हो, जिन लोगों को एक्यूट डिप्रेशन हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो, जो है जिनको है वो जानते हैं वो क्या बीमारी है, ये लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं हो सकते। और अगर आपके टांग में या कमर में कोई ऐसी तकलीफ है कि जिसमें आपको उठने बैठने की तकलीफ हो तो बराए करम अपने साथ एक गाँव तकिया या मोटा तकिया ले आएगा। आप बैठ के भी कर सकते हैं वर्जिशें, खड़े रह के करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में 4 बजे का वक्त है जुम्मे के दिन। आप सना से कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको दिया गया है। मेहरबानी करके मुझे राब्ता मत करें। मुझे आप मैसेजेस करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि जब हम आपको नंबर भेजते हैं आप वहाँ पे मैसेज क्यों नहीं करते। उनको करें, वो आपको सारी तफसीलात बताएंगी। और ये हम 2 साल के बाद इस्लामाबाद में कर रहे हैं। ये बहुत कम करता हूँ मैं क्योंकि इसमें मेरी मेहनत बहुत है, मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि कोई वज्द की कैफियत में चला जाता है, किसी को इंस्टेंट इल्हाम होता है। ये इसकी मुख्तलिफ दर्जात है। जैसे जैसे आप ये करते हैं इसकी वर्जिशें, तो आप कश्फ के मुख्तलिफ मराहिल को तय करते हैं। कश्फ का मतलब आसान अल्फाज में कह दूँ ESP, इंट्यूशन, बातनी आँख का खुलना, ये तमाम चीज़ें आप पर ज़ाहिर होंगी। तो ये वाहिद वर्कशॉप है जिसके एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को मैं मॉनिटर करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जुम्मे के दिन इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। आई थिंक होटल एम्बेसडर है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, सना को पता है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी। इन एहतियात को जहन में रखिएगा, मेहरबानी करके इनको फॉलो कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुंडलनी शक्ति में। अल्लाह।